मैं कैसे कह दूं मेरी दुआ बेअसर हो गई, मैं जब भी रोया मेरे सरकार को खबर हो गई। नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ अली। आज हम आपको जिस दरगाह के बारे में बताने जा रहे हैं वो दरगाह एक ऐसे बुजुर्ग की जिसकी रूहानियत देखते ही बनती है। वो दरगाह जहां परेशानियों से निजात दिलाई जाती है, जहां अदालत लगती है, जहां फैसले सुनाए जाते हैं, जहां भूतों को जिनों को पेशी लगती है। वो दरगाह जहां फैज़ का दरिया हमेशा बहता रहता है। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले में स्थित छोटे बड़े सरकार की दरगाह की। बड़े सरकार यानी हज़रत सुल्तान आरफीन रहमतुल्लाह अलैह और छोटे सरकार यानी हज़रत शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह। जानकार बताते हैं ये बुज़ुर्ग कई सौ साल पहले यमन से हिंदुस्तान की ज़मीन पर आए थे और बदायूं में उन्होंने अपना क़याम किया था। यहाँ मोहब्बत का समुद्र है, यहाँ विश्वास है जो बहुत गहरा और मजबूत है। इस दरगाह की शान बहुत निराली है। इस दरगाह की रूहानियत का ये आलम है कि यहाँ परिंदे भी अपनी आँखों से सजदे करते हैं। यहाँ आने वाले ज़ायरीन यहाँ खुद बेखुदी में खो जाते हैं क्योंकि इस दरगाह में इश्क और मुश्क की खुशबू हवा में तैरती है, क्योंकि ये दर है छोटे बड़े सरकार का। ये दर है उन वली का जिनके तार जुड़े हैं अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से, जिनके फूल खिलते हैं कलियर के आंगन में। छोटे बड़े सरकार का इश्क दिखता है निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। यहाँ ऐसे सूफ़ी संत हुए हैं जिन्होंने इंसानियत के लिए अपने आप को ईश्वर की भक्ति में खो गए। इनकी शिक्षा हमेशा एकता और भाईचारा से सरोबोर रहती है। हमारे संवाददाता अभिषेक तिवारी ने बदायूं पहुंचकर इस दरगाह के बारे में और करीब से जाना। आइए डालते हैं नज़र इस खास रिपोर्ट पर। बदायूं एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है, लेकिन यहाँ ऐसे लोग गुजरे हैं जिनकी पहचान आज पूरे विश्व में है। यहाँ दरगाह है एक ऐसे पीर की जिनकी करामात का डंका हिंदुस्तान में ही नहीं पाकिस्तान और दूसरे देशों में भी बजता है। कहते हैं इस दरगाह में आने वाले लोगों की दुआएं कबूल होती है। यहाँ लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं और उनकी मुरादें पूरी भी होती है। कहते हैं यहाँ आने वाले जायरीनों की इस दरगाह में इतनी आस्था है कि जुबान से बयां किए बिना ही दिल में रखी हुई हर मुराद पूरी हो जाती है। ये आस्था ही तो है कि यहाँ हर धर्म से जुड़े लोग आते हैं, क्योंकि इनका दर सबके लिए खुला होता है। कहते हैं इस दरगाह में ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से औरत या आदमी पर जब किसी गलत शक्ति अपना घर बना लेती है या शैतान उस पर हावी हो जाता है, तो छोटे बड़े सरकार की कृपा से वो बुरी ताकतें भाग जाती हैं और आदमी या औरत बिल्कुल सही हो जाता है। इस दरगाह पे जाते हैं और कहते हैं कि जिनकी मुराद पूरी होती है वो खुशी खुशी इस दरगाह में चादर भी चढ़ाते हैं। इस दरगाह के अहाते में बड़े सरकार और छोटे सरकार की बहन बन्नो बुआ का मज़ार भी है, जहां ज़्यादातर औरतें अपनी मुराद लेकर आती हैं। कहते हैं उनकी करिश्माई मंजर को देखना है तो इंसान खुद एक बार उनकी दरगाह का दर्शन करके आए, उसको खुद एहसास हो जाएगा कि इस दरगाह में कितनी शक्ति है। हज़ारों लाखों लोगों ने इस दरगाह से फैज़ उठाया है। इस दरगाह में गुरुवार यानी जुमेरात के दिन का मंज़र देखने लायक होता है। दरगाह में जो मंज़र होता है वो सच में एक बार लगता है कि ईश्वर खुद ज़मीन पर आकर बुरी शक्तियों को सज़ा दे रहा है। इसी दरगाह के आंगन में बड़े सरकार के कोतवाल बांके मियाँ की दरगाह भी है।
दरगाह के जिम्मेदारों ने बताया कि दिल्ली स्थित प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन के वालिद और दादा की भी मज़ार यहीं पर है और यहाँ एक तालाब भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि तालाब में एक बार नहाने से जिस्म में कोई भी बीमारी हो वो दूर हो जाती है। ये सिलसिला करीब 850 साल से चल रहा है और लगातार यहाँ आने वाले ज़ायरीन अपनी मुरादों को मांगते हैं और सरकार उनकी झोलियाँ खुशियों से भर देते हैं। छोटे सरकार और बड़े सरकार की दरगाह की अपनी एक अलग पहचान है। इसकी अलग पहचान की वजह यहाँ लगने वाली अदालत है। माना जाता है कि यहाँ अदालत लगती है जिन भूतों की, यहाँ पटकियाँ खाती हैं लड़कियाँ। जहाँ जिन भूतों की फांसी होती है, शायद आप भी पहली बार इस दरगाह में जाएं तो शायद आप भी डर जाएं। लेकिन कहते हैं कि इंसान की आस्था उसके अंदर सारे डर को खत्म कर देती है, क्योंकि उसके दिल में ईश्वर की भावना होती है, श्रद्धा होती है। आज के इस दौर में जहां आज इंसान अपने जिंदगी की कई तरह की परेशानियों का सामना करता है, वहीं अगर इसकी रूह को सुकून मिलता है तो वो दिल से जुड़ जाते हैं। बस जरूरत है अपने मन को साफ रखने की, क्योंकि साफ मन ही ईश्वर और भगवान का घर होता है। और शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग बिल्कुल सच्ची श्रद्धा से आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। कहते हैं कि आस्था दिल में होती है, उसमें शिद्दत होती है और यही वजह है कि बदायूं जैसे छोटे से ज़िले में एक दरगाह को लेकर लोगों की इतनी आस्था है कि लोग बड़ी बड़ी दूर से आकर हर साल उर्स पर पहुंचकर वहां हाज़िरी देते हैं। वहाँ उर्स के मौके पर मंज़र देखने लायक होता है। वहाँ होने वाली कव्वाली का अपना अलग ही अंदाज़ होता है और उसके बोल इस तरह से होते हैं कि लोग उस पर झूमने को मजबूर हो जाते हैं। और उर्स के मौके पर चलने वाले लंगर की अपनी अलग पहचान होती है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ छोटे बड़े सरकार की करिश्माई बातों का जिक्र होता है। कहते हैं जो भी मांगो पाओगे, ये बड़ी सखी का द्वार है। कहते हैं जब छोटे बड़े सरकार की 17वीं के दिन आते हैं तो ज़ायरीनों का दिल श्रद्धा से भर जाता है। ये बुज़ुर्ग सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति में यकीन रखते थे। छोटे सरकार ने बख्तियार काके से इल्म हासिल किया था। यहाँ वो लोग ज़्यादा आते हैं जो अपनी परेशानियों से घिरे होते हैं और फिर बाबा अपनी रूहानी शक्तियों से उनका इलाज करते हैं। हर मज़ार का हिंदुस्तान में अलग मकाम होता है और यही वजह है कि लोग दूर दूर से लोग खींचे चले आते हैं। अब बदायूं जैसी छोटी सी जगह पर जहाँ आने वालों में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग तकलीफ़ों को सहते हुए यहाँ हर साल उर्स में आते हैं। लाखों करोड़ों की आस्था को ध्यान में रखते हुए हम उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करना चाहते हैं कि सरकार बदायूं में वो सुविधाएं दे जिससे आने जाने वाले ज़ायरीन आसानी से आ सकें, दरगाह में हाज़िरी दे सकें। नेक्स्ट 9 न्यूज़ परिवार छोटे बड़े सरकार की दरगाह में आस्था रखने वालों लोगों के दिल से इज्जत करता है, क्योंकि आज यही दरगाह ही हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। यहाँ सब धर्म के लोग आकर सिर्फ सरकार से मुराद मांगते हैं। तो दीजिए अपने दोस्त काशिफ को इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक ख्याल रखिए, अपना खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार। Yeah.